नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव आगामी 27 दिसंबर 2020 को होंगे, जिसके परिणाम 23 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन पत्र आमंत्रित करने के लिए कल 4 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 11 दिसंबर से 16 दिसंबर 2020 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नगर निगम अंबाला, पंचकुला एवं सोनीपत के सभी वार्डों के सदस्यों की सीटों तथा महापौर और नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका कमेटी सांपला रोहतक, धारूहेड़ा रेवाड़ी एवं उकलाना हिसार के अध्यक्ष तथा सभी वार्डों के सदस्य के चुनाव होंगे। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान बृहस्पतिवार को सरकार के साथ फाइनल बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। 40 किसान प्रतिनिधि विज्ञान भवन बातचीत के लिए पहुंचे हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर 3 दिसंबर की वार्ता भी विफल रहती है तो फिर किसी और वार्ता का औचित्य खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार आज वार्ता के अंतिम दिन तीनों नए कानूनों को वापस ले, अन्यथा सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि इसके बाद किसान सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू कर देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। सभी बिल 1 महीने में तो बिजली का बिल 2 महीने में क्यों? हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इसके पीछे सरकार का आम लोगों के साथ ठगी करना बताया है। मंच का कहना है कि अगर 1 महीने के हिसाब से बिल आएगा तो उपभोक्ता की जेब से कम पैसे जाएंगे। अगर 2 महीने में बिल आया तो बिल की आखिरी रीडिंग का रेट पर यूनिट ज्यादा हो जाता है और बिल की रकम भी ज्यादा हो जाती है। मंच इस लूट का विरोध करता है और मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री से मांग करता है कि वह बिजली विभाग को 1 महीने के हिसाब से बिल देने का आदेश पारित करे। मंच ने सांसद व विधायकों से भी इस विषय पर उपभोक्ता को राहत पहुंचाने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि भूमि के जल भराव क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और जिलावार नक्शे तैयार किए जाएं, ताकि भारी वर्षा के दौरान जल भराव की समस्याओं से निपटने के लिए सतत योजनाएं बनाई जा सकें। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे जल भराव क्षेत्रों के पानी को रिचार्ज करने के साथ साथ झीलें यानी सरोवर तैयार करने के लिए भी योजना तैयार की जाए, ताकि मत्स्य पालन व पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा अक्टूबर से नवंबर माह में आयोजित की गई थी। परीक्षाओं में प्रदेश भर से 42,767 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें से 41,909 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 35,462 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की, जबकि 565 अनफेयर केस परीक्षाओं के दौरान रजिस्टर्ड किए गए थे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। मृत्यु रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भूखमरी, केवल मृत्यु और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामलों में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। हरियाणा सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में स्कूल पाठ्यक्रम में योग को अलग विषय के रूप में शामिल करने की पूरी तैयारी है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को कम से कम उम्र में योग करने की आदत को प्रोत्साहित करना है। योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा शायद देश का पहला राज्य होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा योग परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। बैठक में योग गुरु बाबा रामदेव, जो राज्य में योग और आयुर्वेद के प्रचार के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ने भी हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी कोरोना के शिकार हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं अभी पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के 2 पोतों की शादी हुई थी। समारोह में कई हस्तियां शामिल थी। वहीं स्वामी रामदेव मंगलवार को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कोरोना से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी स्वयंपाठी या मुक्त विद्यालय की जो परीक्षाएं अक्टूबर 2020 में संचालित करवाई गई थी, उन परीक्षाओं में अनुचित साधन संबंधी केसों यानी यूएमसी की सुनवाई
बोर्ड मुख्यालय पर 4 दिसंबर 2020 यानी कल होगी। संबंधित परीक्षार्थियों की सूची हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसे सभी परीक्षार्थी निर्धारित तिथि यानी कल समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें। हरियाणा बिजली निगम ने अब उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी अपडेट कराना जरूरी कर दिया है, जिसके चलते जो उपभोक्ता मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट कराएंगे उन्हें ही सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। जो उपभोक्ता केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें जनवरी 2021 से बिलों में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली बिलों पर प्रति यूनिट सब्सिडी देने वाला यह सर्कुलर जून 2020 में जारी हुआ था, लेकिन लागू इसी माह में हुआ है। अगर किसी उपभोक्ता के घरेलू कनेक्शन पर लगे मीटर में 2 माह में 500 यूनिट निकलती है तो बिल 2775 रुपए का बनता है। जो उपभोक्ता केवाईसी अपडेट करा देंगे उन्हें 2337 रुपए जमा कराने होंगे। ऐसे में 438 रुपए का लाभ होगा। किसानों को 99.8% सब्सिडी मिल रही है। खेतों के कनेक्शन पर प्रति यूनिट 6 रुपए का रेट तय है, जबकि प्रति यूनिट मात्र 12 पैसे लिए जाते हैं, यानी प्रति यूनिट 5 रुपए 88 पैसे की सब्सिडी मिलती है। केवाईसी अपडेट न कराने पर उन्हें यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बिजली दरें 0 से लेकर 150 यूनिट तक रेट 4.5 रुपए प्रति यूनिट है। सब्सिडी के बाद 0 से 200 यूनिट तक 2.5 रुपए है। 151 से 250 यूनिट तक दरें 5 रुपए 25 पैसे है, जबकि सब्सिडी के बाद 201 से 250 यूनिट तक 10% तक छूट मिलती है। वहीं 251 से 500 यूनिट तक दरें 6 रुपए 30 पैसे बनती है, जबकि सब्सिडी के बाद यही 10% की छूट के साथ बनता है।